हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर्स। यहाँ पे हम मंथ वाइज जो है डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद के पूर्व सदस्य त्रिलोचन सिंह का नाम किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, त्रिलोचन सिंह फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग हरियाणा हैज बीन नेम्ड फॉर विच अवार्ड। ऑप्शन है आपके पास पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर गैलेंट्री अवार्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उनको नॉमिनेट किया गया है पद्म भूषण के लिए। पद्म भूषण के लिए जो है इनको जो है अवार्ड देने की बात की गई है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। त्रिलोचन सिंह जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे वो हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ वो जो है चेयरमैन रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के 2003 से 2006 तक, और राज्यसभा में वो रहे हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने राज्यसभा में 2004 से 2010 तक। उसके साथ साथ उन्होंने जो है सिख के लिए ट्रेमेंडस वर्क किया है। जो अराउंड द वर्ल्ड सिख है उनके लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। त्रिलोचन सिंह की फोटो दिखा देती हूँ, ये है त्रिलोचन सिंह। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2021 देने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं। वीरेंद्र सिंह आपसे पूछे गए हैं, वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री अवार्ड देने की बात की गई है, और ये पूछा गया है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। हाँ जी बताइए, वीरेंद्र सिंह किस गेम से एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है रेसलिंग से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, रेसलिंग। वीरेंद्र सिंह जो है वो झज्जर के रहने वाले हैं। जो फेमस प्लेयर रहते हैं, जो न्यूज में रहते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीरेंद्र सिंह जो है वो रेजिडेंट है झज्जर के, और इनको पद्मश्री 2021 में अवार्ड देने की बात हुई है। और इन्होंने जो है क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं हम वो भी देख लेते हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 1992 में। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो 1995 में हुई थी। उसके साथ साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है साउथ एशियन चैंपियनशिप में, और 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं डीफ ओलंपिक्स में। डीफ ओलंपिक्स में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है वीरेंद्र सिंह। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है सरल पोर्टल पर सेवाएं प्रदान करने में कौन सा जिला राज्य भर में नंबर 1 पर है। हाँ जी बताइए, सरल पोर्टल में पूछा गया है आपसे, इसका सही आंसर क्या होगा। थर्ड का सही आंसर है, यहाँ पे बात हो रही है रेवाड़ी की। रेवाड़ी जो है वो नंबर 1 आया है सर्विस प्रोवाइड करने में अंडर द सरल पोर्टल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1 रही है सरल पोर्टल के अंडर। रेवाड़ी जो है नंबर 1 पे बनी हुई है ये सर्विस प्रोवाइड करने में, और लगातार पिछले 6 महीने से जो है वो नंबर 1 पे अपनी पोजीशन बनाए हुए है। यहाँ पे 14,83,039 एप्लीकेशन जो है रिसीव की गई, जिनमें से जिन पे सर्व हुई है 14,70,582। सरल पोर्टल जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, स्कीम्स है, वो एक ही रूफ के अंडर जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है नेहा पिलानिया के बारे में। नेहा पिलानिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पोलैंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको बताना है वो कौन से जिले से हैं। नेहा पिलानिया हैज क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पोलैंड। शी इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो है आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। इसका सही आंसर है आपका बी, नेहा पिलानिया झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, झज्जर की है वो। और उसके साथ साथ जो है उनको उनकी अलग जो अचीवमेंट्स रही हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उनको ऑनर किया गया है नेशनल बाल शक्ति पुरस्कार से, जो उनको प्रेसिडेंट ने प्रोवाइड किया था 2020 में। उसके साथ साथ उन्होंने 4 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है इन 8th इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो पोलैंड में हुआ था
सितंबर 2018 में। साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, जो अप्रैल 2019 में हुआ था स्पेन में। गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर अवार्ड उन्होंने जीता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन, जो जून 2019 में हुआ था। मैं आपको उनकी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है नेहा पिलानिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना से एकमात्र महिला प्रतिभागी कैप्टन प्रीति चौधरी ने अपग्रेडेड सिल्का एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम की कमान संभाली। वे हरियाणा के कौन से जिले से हैं? हाँ जी बताइए। कैप्टन प्रीति चौधरी आपसे पूछा गया है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? वो बिलोंग करती हैं पानीपत से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हम और जान लेते हैं कैप्टन प्रीति चौधरी के बारे में। कैप्टन प्रीति चौधरी जो है वो पानीपत से है। इससे पहले भी उन्होंने जो है रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लिया है, जो 2016 में रिपब्लिक परेड हुई थी, उसमें उन्होंने एज अ कैडेट पार्ट लिया था विद द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ प्रीति चौधरी की। ये है प्रीति चौधरी, ये पानीपत से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, श्री जय भगवान गोयल जी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपको ये बताना है कि वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। श्री जय भगवान गोयल जी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड, ही इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? ऑप्शन है आपके पास हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस और जर्नलिज्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो बिलोंग करते हैं हिंदी लिटरेचर के फील्ड से, हिंदी लिटरेचर। हम भगवान गोयल जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो है ये रिटायर्ड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और इनको सिलेक्ट किया गया है पद्मश्री के लिए। और हिंदी क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये छछरौली से हैं, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये रिटायर हुए हैं किस पोजीशन से? ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डीन की पोजीशन पे थे हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर। Now move to the next question. यहाँ आपसे पूछा गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 26 जनवरी से राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय जो हैं वो तंबाकू मुक्त होंगे? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, गुजरात, हरियाणा और रोहतक। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप रोहतक की जगह हिमाचल प्रदेश कर लीजिए, क्योंकि आपसे स्टेट पूछी गई है। इसका सही आंसर आपका होगा हरियाणा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि 26 जनवरी के बाद जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज कैंपस हैं, वो टोबैको फ्री होंगे हरियाणा के अंदर। और उसके साथ साथ ही जो कैंपसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटीज के, वहां पे जो है स्लोगन लिखे जाएंगे वहां की वॉल्स के ऊपर, जो होंगे टोबैको फ्री। टोबैको के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वहां पे जो है स्लोगन्स लिखे जाएंगे वॉल्स के ऊपर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, गणतंत्र दिवस 2021 पर जींद जिले के किस सीआरपीएफ जवान ने वीरता पुरस्कार जीता है? हाँ जी बताइए। Which CRPF personnel from Jeend district has won the Gallantry Award on Republic Day 2021? Gallantry Award आपसे पूछा गया है। गैलेंट्री अवार्ड मिला है, देखो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड मिला है सीआरपीएफ पर्सनल को, मिला है जो जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास सोनू अलावत, मनीष सांगवान, मनोज जांगरा और संजय ढांडा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सोनू अलावत को ये मिला है। ए इज द राइट आंसर। ये दूसरी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोनू अलावत जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जींद से बिलोंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इनके बारे में। जो सोनू अलावत है वो जींद से बिलोंग करते हैं, सीआरपीएफ पर्सनल हैं। कहाँ पे वो डिप्लॉयड थे? वो डिप्लॉयड है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है उनके नाम रिकॉर्ड है 58 टेररिस्ट को एनकाउंटर करने का। और साथ ही साथ उनको जो है इस साल जो है गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है रिपब्लिक डे पे फॉर हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए। हम फोटो देख लेते हैं सोनू अलावत की। ये है सोनू अलावत। Now move to the next question.
यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। आपको बताना है हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स ऑफ हरियाणा पुलिस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। हाँ जी बताइए कितने पुलिस ऑफिसर्स को हरियाणा से चुना गया है। ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 2 और 5। इसका सही आंसर है 2। टोटल जो है 14 को चुना गया है। 14 में से 2 जो है वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। रिपब्लिक डे के ओकेजन पे 2 पुलिस ऑफिसर जो हरियाणा से है, हरियाणा पुलिस से है, उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। उनके साथ साथ 12 दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को भी जो है ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर मेरिटोरियस सर्विसेज। और जिन्हें ये मेडल मिला है हमें उनके नाम भी पता होने चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस वो कौन से ओहदे पे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये है हरियाणा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मींस एडीजीपी की यहाँ पे बात की है। इनका नाम है नवदीप सिंह विर्क। एक तो है नवदीप सिंह विर्क और दूसरे हैं रोहतक रेंज के एडीजीपी। इनका नाम है संदीप खिरवार। संदीप खिरवार इनको जो है सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। नवदीप सिंह विर्क को मिला है और संदीप खिरवार को ये अवार्ड मिला है। उन दोनों की आप फोटो देख लीजिए। ये है नवदीप सिंह और दूसरे जो है उनका नाम क्या है, उनका नाम है संदीप खिरवार। ये साइड में है संदीप खिरवार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा से चुने गए राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का एकमात्र कैडेट कौन है। हाँ जी बताइए। हु इज द ओनली कैडेट ऑफ द नेवी विंग आपसे पूछा गया है ऑफ द नेशनल कैडेट कोर सिलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा से किन्हें चुना गया है, एकमात्र को चुना गया है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास दिलीप द्विवेदी, बलजीत सहारन, तुषार दलाल और नवीन सांगवान। हाँ जी बताइए 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है तुषार दलाल। सी इज द राइट आंसर। तुषार दलाल इज द ओनली कैडेट ऑफ द नेवी विंग ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प जो सिलेक्ट किए गए हैं हरियाणा से। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टूडेंट है बीटेक इन्होंने किया है सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक की है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसी से। एंड उसके साथ साथ हैज बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड और इनको जो है रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेने के लिए सिलेक्टेड किया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाल ही में किस राजनीतिक दल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने नए कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दिया है। हाँ जी बताइए विच पॉलिटिकल पार्टी एमएलए अभय सिंह चौटाला टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम हरियाणा असेंबली ओवर द न्यू फॉर्म लॉ। इन शॉर्ट आपसे पूछा गया है अभय सिंह चौटाला जो है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं इंडियन नेशनल लोक दल से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11th का सही आंसर है आपका सी। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के लीडर हैं अभय सिंह चौटाला और इन्होंने जो है एमएलए की पोजीशन पे ये थे, वहां से इन्होंने रिजाइन कर दिया है फॉर्म लॉ के रिगार्डिंग और इन्होंने अपना इस्तीफा जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दिया था। उन्होंने इनके रेजिग्नेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया था इमीडिएट इफेक्ट में और फार्मर्स डिमांड के रिगार्डिंग इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। 57 ईयर के हैं, आईएनएलडी के लीडर है एंड ये इकलौते मेंबर थे। 90 आपको पता ही है लोकसभा में जो है हरियाणा लोकसभा में सीटें कितनी है 90 है। 90 में से आईएनएलडी के एक ही मेंबर थे, वो थे अभय सिंह चौटाला। तो इसमें यही मेंशन है लीडर वो पार्टी नॉन एमएलए इन 90 मेंबर स्टेट असेंबली एंड रिप्रेजेंटेड द इलाहाबाद सीट। इलाहाबाद सीट से जो है ये वहां पे चुने गए थे। इलाहाबाद सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनकी फोटो देख लेते हैं। ये है अभय सिंह चौटाला। ये जो पहले हमारे सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला उनके बेटे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर ध्रुव के क्रैश हादसे में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा हरियाणा के किस जिले से हैं। हाँ जी बताइए। लेफ्टिनेंट कॉलोनल ऋषभ शर्मा जो है वो मार्टियर हुए हैं अभी जो हेलीकॉप्टर ध्रुव क्रैश हुआ था उसमें और ये हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है। 12th का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है ये बिलोंग करते थे फरीदाबाद, फरीदाबाद में पर्टिकुलरली घरौंडा से। इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। ये पायलट थे यहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में इंडियन आर्मी के जो है क्रैश हो गया था लैंडिंग के टाइम पे जम्मू कश्मीर की कथुआ डिस्ट्रिक्ट में। और जो कॉलोनल ऋषभ शर्मा है वो घरौंडा विलेज से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद के घरौंडा विलेज से हैं। और जो कंवरपाल कृष्णपाल गुर्जर हैं एमपी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि यहाँ पे इनके गांव में जो है एक गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाएगा आफ्टर द नेम ऑफ कॉलोनल ऋषभ शर्मा। इनके नाम पे जो है इनके गांव में एक स्कूल बनाया जाएगा। मैं इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है कॉलोनल ऋषभ शर्मा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है मुख्यमंत्री ने 24/7 बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत 223 और गांव को शामिल करने की घोषणा की है? हाँ जी बताइए। The Chief Minister has announced to include 223 more villages under which scheme to provide 24/7 power supply. आपको पता ही होगा ये कौन सी योजना है। यहाँ पे बात हो रही है मारा गांव जगमग गांव की। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस योजना के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने जो है प्रॉमिस किया था 24/7 पावर प्रोवाइड करने का इन स्टेट विलेजेस अंडर द स्कीम मारा गांव जगमग गांव। और इसके अंडर स्कीम के अंडर कितने गांव अब तक कवर हो गए हैं? अभी यहाँ पे 223 की बात हुई है, 5000 पहले हो चुके थे, तो टोटल 5223 विलेजेस जो हैं वो कवर हो गए हैं, जहाँ पे 2400 घंटे बिजली रहेगी। 24/7 जो है बिजली रहेगी। कौन सी स्कीम के अंडर? मारा गांव जगमग गांव स्कीम के अंडर 24 आवर यहाँ पे पावर सप्लाई होगा। और जनवरी 26 से यहाँ पे 223 विलेजेस की बात हो रही है। 26 जनवरी से यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती 28 जनवरी 2021 को मनाई जाती है। उन्होंने किस जिले में कांग्रेस की शाखा स्थापित की थी? हाँ जी बताइए। The 156th birth anniversary of Lala Lajpat Rai is observed on 28th January 2021. He founded which district branch of Indian National Congress? इसका सही आंसर है हिसार। हिसार ब्रांच उन्होंने फाउंड की थी। इसके बारे में हम थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और शेर पंजाब भी उनको जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से और शेर पंजाब के नाम से। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। जागराउंड पंजाब के अंदर उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है निभाया है। 1886 में वो हिसार आ गए थे। हिसार में उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की थी और साथ ही साथ वो जो है फाउंडिंग मेंबर थे बार काउंसिल ऑफ हिसार के बाबू चूड़ामणि के साथ। बाबू चूड़ामणि और लाला लाजपत राय जो है बार काउंसिल ऑफ हिसार के फाउंडिंग मेंबर रहे थे। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने फाउंड किया था हिसार डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887। 1887 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांच हिसार में रखी थी। और लाला लाजपत राय जो है वो फर्म बिलीवर थे हिंदुइज्म के। Now move to the next question. यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन श्रेणी में लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? हाँ जी बताइए। Haryana state government has enhanced the annual family income limit for a household for qualifying as beneficiary under BPL category is state from 1.20 lakh to how much? हाँ जी जल्दी से बताइए। ये कर दी गई है 1.80 लाख। जो परिवार साल में 1,80,000 से कम कमाएगा वो जो है बीपीएल कैटेगरी में आएगा। पहले 1,20,000 वाला जो है वो बीपीएल कैटेगरी में आता था। हम इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी जो मैक्सिमम फैमिलीज है, मैक्सिमम एलिजिबल फैमिली जो है वो
गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। बाकी ये स्टेटमेंट सेम ही है कि जो बीपीएल कैटेगरी में है पहले उनका एनुअली 1.20 लाख था, अब वो जो है 1.80 लाख कर दिया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है करनाल नगर निगम ने किस महान व्यक्तित्व के नाम पर स्वागत द्वार बनाने का निर्णय लिया है? करनाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड टू बिल्ड वेलकम गेट इन द नेम ऑफ विच ग्रेट पर्सनैलिटी? ऑप्शन है आपके पास स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी, कल्पना चावला या फिर ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पे बनाया जाएगा इन सभी पर्सनैलिटी के नाम पे। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम थोड़े और इंफॉर्मेशन लेते हैं। करनाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो वेलकम गेट बनाएंगे जहाँ पे वो शो करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस कल्चर और हिस्ट्री इन द नेम ऑफ ग्रेट मैन ऑन डिफरेंट एंटर वेज। ओके, अर्लियर देयर वाज 5 ह्यूज गेटवे। करनाल में पहले 5 ह्यूज गेटवे है सिटी में, जिनमें से 2 पे काम पूरा हो चुका है और 3 पे काम हो रहा है। जो नए 3 बनेंगे वो जो है इन तीनों पर्सनालिटी के ऊपर बनेंगे जो हमने अभी डिस्कस की थी, गुरु नानक देव जी, कल्पना चावला और स्वामी विवेकानंद। जो करनाल कैथल रोड है उसको नाम, उसके यहाँ जो गेट होगा उसको जो है स्पिरिचुअलिटी गुरु नानक देव जी के नाम पे होगा, और जो ग्रैंड वेलकम गेट होगा मुनक रोड के ऊपर, सिटी के मुनक रोड जो है वो कल्पना चावला के ऊपर होगा। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? हरियाणा के किस पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने हाल ही में भाजपा से इस्तीफा दे दिया है? हाँ जी बताइए। ऑप्शन है आपके पास अभय सिंह चौटाला, रामपाल माजरा, श्याम सिंह और बख्शी सिंह विर्क। किन्होंने इस्तीफा दिया है बीजेपी से? जल्दी से बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा। ये दिया है रामपाल माजरा ने, 20 का सही आंसर होगा। ये जो है फॉर्मर चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे हैं एंड वन ऑफ द सीनियर पॉलिटिकल लीडर रहे हैं ये हरियाणा के। इन्होंने जो है अभी बीजेपी से इस्तीफा दिया है। किस वजह से? वही एग्रीकल्चर लॉज की वजह से। जो 3 एग्रीकल्चर लॉ हैं उनकी तरफ अपनी सॉलिडारिटी, फार्मर के साथ अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। वो 3 टाइम जो है फॉर्मर एमएलए रहे हैं कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जो कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहाँ आती है? वो आती है आपकी कैथल डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने बीजेपी जो है वो ज्वाइन की थी 2019 में। उससे पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल के जो है नेता थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है हरियाणा सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। हाँ जी बताइए किस ऐप की बात हो रही है? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट होगी स्टूडेंट्स की जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं फ्रॉम क्लास 1 to 8 थ्रू विच ऐप? हाँ जी, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अवसर। इस ऐप का नाम है अवसर ऐप। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने शेयर किया है अपना डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट दैट जो गवर्नमेंट स्कूल है वुड रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 8। जो 1 to 8 इनके बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल अभी बंद रहेंगे। क्लासेस वुड कंटिन्यू इन ऑनलाइन मोड। जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन मोड में होंगी। एजुसेट की हेल्प से होंगी। एजुसेट जो है एजुकेशन के लिए एक सैटेलाइट बनाई गई है, उसके हेल्प से कंडक्ट की जाएंगी क्लासेस जो है फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए। और फॉर देयर एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन असेसमेंट होगी उनकी, जो किस ऐप के थ्रू होगी? वो होगी अवसर ऐप के थ्रू। अवसर, ओके। ये है अवसर ऐप और ये डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने लॉन्च किया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हरियाणा के किस एथलीट ने 18वीं फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर रेस वॉक का खिताब जीता है? हाँ जी बताइए। Which athlete from Haryana has won the 10,000 meter race walk in the 18th Federation Cup Junior Athletic Championship? Won the race walk title. इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन है आपके पास संजय कुमार, अमित खत्री, अक्षयदीप सिंह और भागवती चौधरी।
19th का सही आंसर है आपका बी, अमित खत्री। बी इज द राइट आंसर। ये अवार्ड जीता गया है अमित खत्री के द्वारा। इनके बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हरियाणा से बिलोंग करते हैं अमित खत्री, और पर्टिकुलरली अगर पूछा जाए कि उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ये हो जाएगा रोहतक से। ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। एंड स्टैम्प हिज प्रेजेंस एज द बेस्ट अमंग द कंट्री क्रॉप अंडर 12 जो रेस हुई है वॉकर्स की, यहाँ पे इन्होंने 10,000 मीटर का टाइटल जीता है। इसके साथ साथ जो है इन्होंने जब ये 17 साल की उम्र में थे तब भी इन्होंने टाइटल जीता था। 40 मिनट 40.97 सेकंड का इनके नाम पे खिताब है। इसके साथ साथ 2018 में जब अंडर 16 में इन्होंने 5000 मीटर रेस वॉक में भी अपने नाम जो है नेशनल रिकॉर्ड किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा सरकार ने किस कॉलेज का नाम बदलकर श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स करने का निर्णय लिया है। हाँ जी बताइए। हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम विच कॉलेज एज श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बल्लभगढ़। हाँ जी, ये आप जो है क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे, बल्लभगढ़ की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे इसे ये कौन से जो है गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। 20th का सही आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बल्लभगढ़। बी इसका सही आंसर होगा। इसका नाम जो है अब चेंज करके श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बल्लभगढ़ कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 2 कॉलेजेस को नाम जो है उनको रीनेम करने का। स्टेट गवर्नमेंट ने जो कॉलेज रीनेम किए हैं हम उनके नाम देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज टिगांव को जो है नाम चेंज कर दिया गया है, उसको नाम दे दिया गया है शहीद स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टिगांव फरीदाबाद। और जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बल्लभगढ़ है उसका नाम कर दिया गया है श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बल्लभगढ़ फरीदाबाद। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरिदा ने हाल में किस आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है हरिडा। देखो शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इनके मान लो आपसे पूछा गया हरिदा की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है द हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है हरिदा ने रिसेंटली साइन किया है एक एग्रीमेंट कौन सी कमीशन के साथ। हाँ जी बताइए। उन्होंने साइन किया है हरियाणा काउ सर्विस कमीशन के साथ। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या किसके रिगार्डिंग साइन किया गया है, अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो है बात की है जो गौशाला है काउ शेल्टर है वहां पे इंस्टॉल किए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। ओके, और इसके रिगार्डिंग जो है हरिदा के साथ उन्होंने साइन किया है। स्टेट फॉलोइंग विच हरियाणा गांव सेवा आयोग साइन एन एग्रीमेंट विद हरिदा दैट इज हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और उसके साथ साथ जो है वहां पे बायोगैस प्लांट भी बनाए जाएंगे। वो देखा जाएगा कि उस काउ शेल्टर में कितनी काउ है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे बायोगैस प्लांट जो है वो बनाए जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन दी है जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है श्रवण कुमार गर्ग, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फतेहाबाद में, वहां पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने हाल ही में वाक्यार्थ दर्शनम नामक की एक पुस्तक का विमोचन किया है। आपको बताना है ये जो विश्वविद्यालय है हरियाणा के कौन से जिले में है। हाँ जी बताइए। द वाइस चांसलर ऑफ महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल वाक्यार्थ दर्शनम। द यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। आपको क्वेश्चन भी ध्यान से देखने हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन तो यही हो गया महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। हाँ जी पहले तो आप यही बताइए। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपकी कैथल में। भी इसका सही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो बुक है वाक्य दर्शनम वो कौन सी जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर ने रिलीज की है। तो ये बताइए महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने की है। इस तरह से 2 क्वेश्चन ये आपके कवर हो गए। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
जो वाइस चांसलर है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के, वो हैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, जिन्होंने रिलीज की है एक पुस्तक जिसका नाम है वाक्यार्थ दर्शनम, और इसको ऑथर किया गया है बाय प्रोफेसर शुद्धिकांत भारद्वाज, ज्योतिषाचार्य। और ये जो है इस ओकेजन पे प्रोफेसर शुद्धिकांत भारद्वाज इनकरेज किया है उन्होंने स्टूडेंट को बिकम कॉम्पिटेंट इन स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? शास्त्र होते हैं। शास्त्रों में जो है कॉम्पिटेंट बनने के लिए उन्होंने जो है छात्रों को प्रोत्साहित किया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है हरियाणा ने कोविड-19 वैक्सीनेशन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कोविड-19 वैक्सीनेशन हो रही है देश में, तो आपको बताना है हरियाणा जो है वो कौन से स्थान पे रहा है। इसमें हरियाणा रहा है आपका 3rd पोजीशन पे, बी। फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है, सेकंड पे कौन रहा है, हम वो भी देख लेते हैं। हरियाणा ने सिक्योर किया है 3rd पोजीशन, और फर्स्ट पे रहा है लक्षद्वीप, और सेकंड पे रहा है ओडिशा। जो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज में 2 लाख हेल्थ वर्कर्स को जो है वैक्सीनेट किया गया है। लक्षद्वीप और ओडिशा जो है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। मोर देन 1.17 लाख हेल्थ वर्कर को जो है वैक्सीनेट कर दिया गया है हरियाणा के अंदर, जो कि हेल्थ वर्कर का 58% से ज्यादा है। एंड यहाँ पे बोला गया है 13,395 हेल्थ वर्कर को जो है वैक्सीनेट किया गया है फरीदाबाद में, जो मैक्सिमम है हरियाणा में। देखो फर्दर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, तब आंसर हो जाएगा आपका फरीदाबाद में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में कविता संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां का लोकार्पण किया है। आपको बताना है यह किसके द्वारा लिखी गई है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पोएट्री कलेक्शन मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां। किन्होंने लिखी है ये? जल्दी से बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा। ये लिखी गई है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। सी इसका सही आंसर होगा, धीरा खंडेलवाल। इनके बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है मेघ मेखला रेशमी रशिया, जो ऑथर की गई है एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा जिनका नाम है धीरा खंडेलवाल। और चीफ मिनिस्टर ने जो है अनाउंस किया है युवा साहित्यकार अवार्ड टू इनकरेज यंग राइटर एंड पोएट्स टू द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ने साथ ही साथ क्या अनाउंस किया है? उन्होंने अनाउंस किया है युवा साहित्यकार अवार्ड, जो इनकरेज करने के लिए यंग राइटर्स को और पोएट को जो स्टेट के अंदर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है भारत की पहली हवाई टैक्सी हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी आपको बतानी है, ये रिसेंटली लॉन्च की है, कौन से स्टेट ने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में भी फर्दर पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए ये कहां से कहां तक चली थी। ये जो है हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़, सिर्फ 45 मिनट में ये हिसार से चंडीगढ़ पहुंचा देती है। इसके बारे में हम थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एविएशन सर्विस बिटवीन चंडीगढ़ एंड हिसार जो है रिसेंटली लॉन्च की गई है। किन्होंने लॉन्च की है? लॉन्च किया गया है ये चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के द्वारा एट चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और उसके साथ साथ ये जो है एक प्राइवेट एयर टैक्सी कंपनी है जो इसको स्टार्ट करेगी सर्विस को, और इंडिया की ये फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस होगी। सबसे पहले ये डिस्टेंस कवर करेगी चंडीगढ़ से हिसार का, जहाँ पे सिर्फ 45 मिनट्स जो है कवर हो जाएगा डिस्टेंस। उसके बाद जो है सेकेंड फेज में ये होगा हिसार से देहरादून, और फिर होगा हिसार से धर्मशाला। ये जो एविएशन सर्विस है ये लॉन्च की गई है अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम आपको पता ही है, ये 2017 में लॉन्च की गई थी, जिसमें क्या था उद्देश्य इसका, उड़े देश का आम नागरिक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत फलों के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आश्वस्त राशि प्रदान की जाएगी। अंडर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हाउ मच एश्योर्ड अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्रूट्स पर एकड़। हाँ जी, 26 का सही आंसर क्या होगा।
ये है 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इस स्कीम के बारे में हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं न्यू हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये उसी तरह से है जैसे नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बोला जाता है। नाउ फार्मर विल आल्सो बी कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ 14 वेजिटेबल। जो ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, इसके तहत जो है जो 14 वेजिटेबल हैं, 4 फ्रूट्स हैं और 2 स्पाइसेस हैं, वो कवर होते हैं। और फार्मर को जो है इसका सिर्फ 2.5% जो है टोटल प्रीमियम का पे करना होगा। रिमेनिंग जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी टू द इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, गवर्नमेंट पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी को बाकी रिमेनिंग। ये है प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। किसानों को मिलेंगे इसके लाभ। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है बागवानी किसानों की फसलों के प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की सरकारी करेगी भरपाई। ठीक है, इसमें सब्जियों व मसालों के लिए तो 30,000 रुपए पर एकड़ दिया जाएगा, फल के लिए 40,000 पर एकड़, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत किसानों के लिए जो है वैकल्पिक तौर पर होगी ये योजना। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित लक्ष्मी चंद दृश्य एवं कला विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के उद्घाटन किया। आपको बताना है ये विश्वविद्यालय जो है वो कौन से जिले में है। Chief Minister Manohar Lal Khattar inaugurated the residential campus of Pandit Lakshmi Chand State University of Performing Visual Art. The university is located in which district? हाँ जी बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये यूनिवर्सिटी, आपसे पूछी गई है। ये है आपकी रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वेरी गुड, 20 का सही आंसर हो जाएगा, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनोग्रेट किया है जी, हमने देख ही लिया था, ये रोहतक में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उन्होंने ये इनोग्रेट किया था। और जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हैज बीन अ सेंचुरी ऑफ आर्ट सिंस इंसेप्शन एंड इट इज हार्टनिंग टू सी यंग स्टूडेंट कैरिंग फॉरवर्ड द पैटर्न ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर। ओके, प्रोफेसर राजबीर सिंह जो है वो यहाँ के वाइस चांसलर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी जीती है। हाँ जी बताइए कौन सी इंस्टीट्यूशन, विच इंस्टीट्यूशन हैज वोन द यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑप्शन है आपके पास आरटीसी भूंसी गुड़गांव में है, हरियाणा पुलिस एकेडमी जो मधुबन में है, या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सोनारिया जो रोहतक में है, या फिर डी ऑप्शन सही होगा जो बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन, ये जो है इन्होंने जीता है होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पूरी कंट्री के अंदर फॉर नॉन गैजेटेड ऑफिसर फॉर द ईयर 2016 और 17। उसके साथ साथ जो है एचपीए मधुबन करनाल और आरटीसी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर भूंसी गुड़गांव, उन्होंने फोर अदर यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी जीती है नॉर्दर्न जोन में कैटेगरी ऑफ द ईयर 2017, 18, 1819 और 1920 के रिगार्डिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये इसके रिगार्डिंग आपकी ये पिक्चर है, इस स्कीम के रिगार्डिंग जो ये ट्रॉफीज मिली हैं इसके रिगार्डिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा की नई माइक्रो इरिगेशन स्कीम। हरियाणा ने एक नई जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम लॉन्च की है, उसका पहला चरण फर्स्ट फेज की बात की गई है। जो फर्स्ट फेज है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है। यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा जिला शामिल नहीं है, नहीं आपको बताना है। Which district is not included in the first phase of new micro irrigation scheme? ऑप्शन है आपके पास भिवानी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और हिसार। हाँ जी 29 का सही आंसर क्या होगा, हिसार। हिसार जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट फेज में ही माइक्रो इरिगेशन स्कीम के अंडर इसको कवर किया जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है नया
माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो इंश्योर करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन ईच एंड एवरी एग्रीकल्चरल फील्ड इन द स्टेट। इसका उद्देश्य क्या है कि हरियाणा के अंदर जितने भी खेत हैं उन सब में पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना इस नई स्कीम के अंडर ये होगा। और इस स्कीम में क्या है, 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। फर्स्ट फेज है ये, फर्स्ट फेज में 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना है, वो है भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। ओके, और इसके रिगार्डिंग नाबार्ड जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के अंडर। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो फार्मर है who will make cluster of at least 25 acre of land or more will be provided water through micro irrigation system। उनको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के थ्रू वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो है एक नया पोर्टल जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा जहां पे फार्मर जो इंटरेस्टेड फार्मर है उनको इनवाइट करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको बताना है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2020 जीता है। हाँ जी बताइए, विच साइंटिस्ट ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज वॉन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर रश्मि त्यागी, डॉक्टर जितेश कथपालिया और प्रोफेसर समर सिंह, या फिर दोनों ए और बी इसका सही आंसर होगा। 30th का सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है आपका डी, बोथ। ये दोनों को मिला है, डॉक्टर रश्मि त्यागी को भी और डॉक्टर जितेश कथपालिया को भी। जो 2 साइंटिस्ट हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के, उनको मिला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020। वो है डॉक्टर रश्मि त्यागी जो को प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एंड डॉक्टर जितेश कथपालिया को मिला है जिनको ऑनर किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल बाय प्रेजेंटिंग देयर पेपर विद इन द कन्वेंशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले का जेल हरियाणा का पहला ऐसा जेल बना है जहां पे रेडियो अपना, जिसका अपना ही रेडियो स्टेशन है। हाँ जी बताइए, which district jail has become the first jail in Haryana to have its own radio station। इसका सही आंसर है पानीपत, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेल जो है वहां पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हरियाणा के अंदर कि उनका अपना रेडियो स्टेशन है जहाँ पे जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, वो खुद ही उसको ऑपरेट करते हैं, खुद ही उसको रन करते हैं। और जेल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वहां पे आरजी कौन है, वहां पे आरजी है एक 24 साल का लड़का है जो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, वो अफगानिस्तान से है, उनका नाम है निमातुल्लाह। और वो पानीपत की जेल में क्यों है, पानीपत की जेल में वो है इलीगल स्टे की वजह से। वो इंडिया में इलीगली आए हैं और बिना किसी वीजा के, उनके पास कोई वैलिड वीजा नहीं है, इसलिए उनको पानीपत की जेल में रखा गया है। और ये जो रेडियो वाला है ये किसके अंडर है ये प्रोजेक्ट है तिनका जेल रेडियो, तिनका जेल रेडियो। एंड द जेल अथॉरिटी हैज सिलेक्टेड, जिसके तहत जेल की जो अथॉरिटी है उन्होंने 5 इनमेट्स को सिलेक्ट किया है टोटल 940 प्रिजनर में से जो रेडियो में काम करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात की गई है हरियाणा में बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। हाँ जी बताइए, विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड टू स्टॉप क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन हरियाणा। ऑप्शन है आपके पास सुरक्षा, हिफाजत, रक्षक और रखवाला। देखो कितने क्लोज ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइए 32 का सही आंसर क्या होगा। 32 का सही आंसर है हिफाजत, बी इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू स्टॉप क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ जो है अपराधों को रोकने के लिए कैंपेन चली है जिसका नाम है हिफाजत, जो स्टार्ट ऑन द लाइन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई है इन मोर देन 10 डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा में फर्स्ट फेज के अंदर, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन आर रिपोर्टेड। इट विल बी स्टार्टेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी ये जल्दी ही स्टार्ट होगी। more than 1700
1700 से ज्यादा केसेस जो है वो फाइल हुए हैं एनुअली अंडर पोस्को एक्ट इन द स्टेट्स के अंदर। वहां पे इसको पहले फर्स्ट फेज में लॉन्च किया जाएगा। आपको नाम रखना है याद इसका जो है हिफाजत। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको काड़ा भी बोला जाता है, का नाम बदलकर MICADA कर दिया है, मिकाडा कर दिया है, करने का फैसला किया है। यहाँ पे MI का अर्थ आपको बताना है, मीन्स MI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। हाँ जी बताइए। The Haryana government has decided to rename the Command Area Development Authority as MICADA. What does MI stand for? हाँ जी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा MI स्टैंड फॉर माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन इसका सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है काडा का नाम जो है वो MICADA करने का। अभी हमने बात की थी माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके तहत फर्स्ट फेज में 4 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की जाएगी। और उसी टाइम पे ये नाम भी चेंज हुआ है, काडा का MI काडा जो है वो किया गया है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। और ये माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ स्पेशली कहाँ इनका फोकस रहेगा? ऑब्वियसली इनका फोकस वहां रहेगा जहाँ पे वाटर डेफिशिएंट एरिया है। वो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट पहले ही डिस्कस कर ली हैं जो फर्स्ट फेज में किया जाएगा, क्योंकि वो वाटर डेफिशिएंट एरिया है हरियाणा का। और इसका एम क्या होगा? इसका एम है, aim of the present state government has to been to ensure optimum and effective utilization करना water resources का, ताकि water resources हमारे मिसयूज ना हो, उनका ऑप्टिमम यूज करना और जो फील्ड में है मैक्सिमम आउटपुट भी मिल सके। इस तरह से इसका यूज किया जाए माइक्रो इरिगेशन का। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को तो प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी होगी स्कार्सिटी ऑफ वाटर को दूर करना। ओके, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एरिया जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है डॉक्टर पायल छाबड़ा को हाल ही में भारतीय सेना में कैप्टन की कमान मिली है। आपको बताना है वो कौन से जिले से हैं। हाँ जी बताइए। डॉक्टर पायल छाबड़ा हैज रिसेंटली रिसीव्ड द कमांड ऑफ कैप्टन इन इंडियन आर्मी। शी बिलोंग टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट? 34th का सही आंसर क्या होगा? 34th का सही आंसर है आपका कैथल। वो कैथल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। वेरी गुड। नाउ इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो पायल छाबड़ा है, डॉक्टर पायल छाबड़ा, वो 29 ईयर की हैं, कलायत टाउन से बिलोंग करती हैं जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अभी अभी उनको कैप्टन की उपाधि मिली है इंडियन आर्मी में। पायल ने जो है डॉक्टर पायल जो है उन्होंने सिक्योर किया था 18th रैंक इंडियन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में। और अब वो एज अ सर्जन जो है इंडियन आर्मी में सर्व करती हैं। आजकल वो पोस्टेड कहाँ है? कहाँ पे पोस्टेड है? वो पोस्टेड है सीनियर रेजिडेंट इन द सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटक अनुकूल राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है द टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विल बी सेटअप इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही आंसर है ये सेटअप किया जाएगा पंचकुला में। डी इज द राइट आंसर। 35th का आ जाएगा आपका डी। इसके बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट द ऑफिसर्स कंसर्न टू इंश्योर दैट कि जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है वो कंस्ट्रक्टेड इन पंचकुला इज मेड टूरिस्ट फ्रेंडली। कि जो म्यूजियम है पंचकुला के अंदर उसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना है। अरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी टू द विजिटर टू द म्यूजियम। जो म्यूजियम में विजिटर आते हैं उनके लिए जो है एडिक्वेट फैसिलिटीज होनी चाहिए। और मीटिंग के दौरान उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया उसके लिए 60 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे, स्पेंड किए जाएंगे म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो 1.83 एकड़ ऑफ लैंड में बना हुआ है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति रानी शर्मा आधिकारिक रूप से किस जिले की पहली महापौर के रूप में चुनी गई हैं? बताइए। शक्ति रानी शर्मा की बात हो रही है। had officially joined as the first female mayor। फर्स्ट फीमेल मेयर बनी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की? 36 का सही आंसर क्या होगा? ये कहाँ की मेयर बनी है? ये बनी है अंबाला की, और अंबाला की फर्स्ट फीमेल मेयर बनी है।
शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जन चेतना पार्टी से बिलोंग करती हैं। ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सी पार्टी से हैं, वो है हरियाणा जन चेतना पार्टी। एंड ऑफिशियली ज्वाइन एज फर्स्ट फीमेल मेयर ऑफ अंबाला सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आफ्टर ऑफिशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी। उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी जो है वो कंप्लीट की है। कहाँ पे इन्होंने ओथ लिया है, वो इन्होंने लिया है पुलिस डीएवी स्कूल ऑडिटोरियम में। इनके साथ साथ जो 20 अदर इलेक्टेड वार्ड मेंबर हैं उन्होंने भी अपना जो है ओथ यहाँ पे लिया है। और भारतीय जनता पार्टी वोन 8 एंड एसजीसीपी ने 7 सीट्स जीती हैं, कांग्रेस ने 3 और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2। ये वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है शक्ति रानी शर्मा जो है वो फर्स्ट मेयर बनी है अंबाला की। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त संजीव किसे नियुक्त किया है। हाँ जी बताइए किसे किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 37th का सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह झिंडू। राजेंद्र सिंह झिंडू को जो है अपॉइंट किया गया है एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। जो ये फेडरेशन है इसमें फर्स्ट टाइम कोई हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके, क्योंकि जो ये हमने बात की है राजेंद्र सिंह झिंदू की, ये जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं एंड फर्स्ट टाइम फेडरेशन में हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा कैबिनेट ने ग्रामीण निकायों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों पर कितने प्रतिशत पंचायत कर को मंजूरी दी है। हरियाणा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड -% पंचायत टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर कंज्यूमर्स ऑफ रूरल बॉडीज। बताइए कितना टैक्स लगाया है इलेक्ट्रिसिटी पे, पंचायत टैक्स उसको नाम दिया गया है। तो जल्दी से बताइए 38 का सही आंसर क्या होगा। ये है 2%, 2% टैक्स लगाया गया है एज अ पंचायत टैक्स। लेकिन ये जो टैक्स है वो कहाँ नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए है। साथ ही साथ कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है इस टैक्स से। ओके, तो कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये जो 2% पंचायत टैक्स है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी पे भी ये लागू होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर ये नहीं लगेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संजय भाटिया के लिए एमपी मोबाइल कार्यालय का उद्घाटन किया है। वो कौन से जिले के सांसद हैं आपको ये बताना है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी इनोग्रेटेड द एमपी मोबाइल ऑफिस फॉर संजय भाटिया। ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर है ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के एमपी हैं। जिनके लिए ये एमपी मोबाइल ऑफिस जो है इनोग्रेट किया गया है संजय भाटिया के लिए। ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे एमपी जो है करनाल के वो यूज करेंगे इसका पब्लिक वेलफेयर के लिए। और अटल सेवा केंद्र जो है वो इसका पार्ट रहेगा। अटल सेवा केंद्र इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मोबाइल ऑफिस। मोबाइल ऑफिस क्या होता है, मोबाइल आप जैसे नाम से ही समझ सकते हैं जो मूव करता है। मोबाइल ऑफिस विच हैज बीन सेट अप इन टेम्पो ट्रैवलर, कि उस ऑफिस को किसमें बनाया गया है, टेम्पो ट्रैवलर के अंदर ये बनाया गया है। और ऑफिस जो है वो वेल इक्विप्ड है, वहां पे वाईफाई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हरियाणा का क्या रैंक रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। हाँ जी बताइए कौन से नंबर पे रहा है हरियाणा। इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग निकालता है उसमें आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है जो हमारा हरियाणा है वो 6th नंबर पे रहा है। और पंजाब हमारी नेबरिंग स्टेट है, पंजाब कहाँ रही है, पंजाब जो है वो 10th पे रही है। मीन्स दोनों स्टेट जो है वो टॉप 10 में आई है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हरियाणा को 6th मिली है, पंजाब को 10th पोजीशन मिली है, दोनों टॉप 10 में आए हैं। कर्नाटका को 1st पोजीशन जो है वो मिली है। और उसके साथ साथ जो हमारे हिल एरिया है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें हिमाचल प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे आया है। यूनियन टेरिटरीज में जो है
दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और चंडीगढ़ जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। ये इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया है, लॉन्च लास्ट ईयर, रैंक स्टेट्स based on whether they provide a conducive environment for registering new businesses, applying for patent, human capital, investment among other। ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेस पे ये रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। Now move to the next question। यहाँ से बात पूछा गया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में हरियाणा की बेरोजगारी दर क्या थी? हाँ जी बताइए, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताना है हरियाणा का। हरियाणा दिसंबर 2020 में आपसे पूछा गया है एज पर द डाटा ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका सही आंसर है सी, अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 32.5। सबसे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हरियाणा में रहा है। जो डाटा है CMIE का वो रिवील करता है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 2020 का जो 9.06 है, विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है 11.3 मिलियंस इन द मंथ। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, जहां पे जो है हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर का रहा है 32.5% और राजस्थान का रहा है 28.2%। ये दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये दो स्टेट जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है दिसंबर 2020 का। और सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ रहा है? वो रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में रहा है ये 0.2% और तमिलनाडु में रहा है 0.5%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारा दैट इज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के नए खंड का उद्घाटन किया है, जो हरियाणा के किस जिले से राजस्थान के मदार तक है? हाँ जी बताइए। Prime Minister Narendra Modi has dedicated Western Dedicated Freight Corridor section for which district in Haryana? हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये मदार जो राजस्थान में है वहां तक है? इसका सही आंसर है रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी से है ये, रेवाड़ी से राजस्थान के मदार तक है ये। और कितने किलोमीटर का है? 306 किलोमीटर। हाँ जी, 306 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बना है। फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है? फ्राइट कॉरिडोर वो होता है जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट के लिए जो होता है। रेवाड़ी हरियाणा में है, मदार जो है राजस्थान में है। इस सेक्शन को ये जोड़ेगा। और जापान हैज बीन प्रोवाइडिंग फंड एंड एक्सपर्टाइज फॉर द डेडिकेटेड फ्राइट रेलवे सिस्टम। इसके लिए जापान जो है वो फंड प्रोवाइड करेगा और एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूरदर्शन चैनल के नया दौर धारावाहिक के किस जिले की सिंघानी ग्राम पंचायत को दिखाया जाएगा? हाँ जी बताइए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है सिंघानी ग्राम पंचायत, जिसको जो है दूरदर्शन चैनल के एक नया दौर सीरियल में दिखाया जाएगा? जल्दी से बताइए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है ये ग्राम पंचायत? सिंघानी इसका नाम है। 43 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भिवानी। ये भिवानी की ग्राम पंचायत है। जो वर्क है भिवानी की सिंघानी ग्राम पंचायत का, वो दूरदर्शन के नए दौर सीरियल में दिखाया जाएगा। जो दूरदर्शन का नया दौर सीरियल है वहां पे जो है उसके न्यू फेज में सीरियल 26 पंचायत के बारे में दिखाया जाएगा। 26 पंचायत अक्रॉस द कंट्री वो दिखाई जाएंगी, जिनमें से जो 26 पंचायत है उन सबको जो है नेशनल लेवल अवार्ड जो है वो मिला है लास्ट ईयर। सिंघनी ग्राम पंचायत जो है उसको दीनदयाल स्ट्रॉन्ग पंचायत अवार्ड मिला था लास्ट ईयर में। जो सिंघनी पंचायत है उसको कौन सा अवार्ड मिला था ये आपको पता होना चाहिए। उनको मिला था दीनदयाल स्ट्रॉन्ग पंचायत अवार्ड, जो लास्ट ईयर उन्होंने रिसीव किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले की प्रियंका जुनेजा ने मिसेस इंडिया 2020 का खिताब हासिल किया? हाँ जी बताइए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं, जल्दी से बताइए। मिसेस जुनेजा की बात हो रही है, मिसेस प्रियंका जुनेजा। इन्होंने मिसेस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं पानीपत से।
प्रियंका पानीपत से बिलोंग करती हैं एंड दिस टाइम द कॉम्पिटिशन वेंट ऑनलाइन। इस बार ये जो है ऑनलाइन ही हुआ है कोविड-19 की वजह से, जहां पे प्रियंका ने जीता है और 200 कंटेस्टेंट को हराकर उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। नाउ शी इज प्रिपेयरिंग टू पार्टिसिपेट इन मिसेस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में। अब वो भाग लेने के लिए तैयारी कर रही हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार निम्नलिखित में से किसके साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को एकत्रित करेंगी? बताइए। द हरियाणा गवर्नमेंट विल इंटीग्रेट दिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये है परिवार पहचान पत्र। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 का है आपका सी। हरियाणा के जो सीएम हैं खट्टर जी, उन्होंने लॉन्च किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू इनवाइट एप्लीकेशन फॉर ग्रुप सी, ग्रुप डी और नॉन गैजेटेड टीचिंग पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो इंटीग्रेट करेगा इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के साथ विद परिवार पहचान पत्र। हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू किया है PPP दैट इज परिवार पहचान पत्र उन सभी के लिए जो हरियाणा डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये रहेगा। और गवर्नमेंट ने जो है वो डिसाइड किया है इशू करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू दोज रिजाइडिंग इन हरियाणा फॉर लास्ट 5 ईयर। अर्लियर दिस लिमिट वाज 15 ईयर। इससे पहले 15 साल की लिमिट थी, अब इसको घटा के 5 साल की लिमिट कर दिया गया है। इसमें आप ये सब देख सकते हैं, इन सब के लिए जो है एक ही PPP का जो है यूज कर सकते हैं। ओके, परिवार पहचान पत्र। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।